हेलो गाइस, नमस्कार। राम टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का। ये हमारा 6 लेक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा ये 6 लेक्चर, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम जैसा कि 5 लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये हमारा 6वां लेक्चर रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what type of maintenance is done after the defects or damage to the structure occurs। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि संरचना में खराबी या कोई क्षत होने के बाद में जो मेंटेनेंस करी जाती है, ठीक है, उस मेंटेनेंस को क्या नाम देते हैं। ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रेगुलर मेंटेनेंस या रेमेडियल मेंटेनेंस। ठीक है। तो बताया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस होता है जैसे कि जब कोई डिफेक्ट्स यानी हमको दिखाई नहीं देने लगा, मीन्स पूर्ण रूप से क्रैक्स या कोई डिफेक्ट्स नहीं आ गया है, ठीक है, उससे पहले ही जो मेंटेनेंस करते हैं उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है। पहले से ही ध्यान रखते हैं, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कर देते हैं। सेकेंड है रेगुलर मेंटेनेंस। ये होता है किसी एक टाइम इंटरवल पर, ठीक है, एक निश्चित टाइम इंटरवल पर जो मेंटेनेंस करी जाती है उसे कहते हैं रेगुलर मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट है रेमेडियल मेंटेनेंस। रेमेडियल मेंटेनेंस होता है कि जब कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आ गई है, ठीक है, हमको जब इन्वेस्टिगेट करिए तो क्रैक्स दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद में हम यानी डिफेक्ट्स आने के बाद में उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेमेडियल मेंटेनेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन पूछा है क्वेश्चन में कि कोई भी जब डिफेक्ट्स दिखाई देने लगा, ठीक है, क्षति होने के बाद में यानी डिफेक्ट्स आने के बाद में रख रखाव करी जा रही है, मेंटेनेंस करी जा रही है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेमेडियल मेंटेनेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू इंक्रीज स्ट्रेंथ टू कैरी मोर देन डिज़ाइन स्ट्रेंथ। क्वेश्चन कह रहा है कि टू इंक्रीज स्ट्रेंथ टू कैरी मोर देन द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, यानी कि जो जितने स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करी गई थी, ठीक है, जो डिजाइन स्ट्रेंथ थी उससे अधिक ताकत या उससे अधिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी कि उससे अधिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, यानी किस चीज़ की, रिपेयर की कि रेट्रोफिटिंग की या रिहैबिटेशन की या डी पार्ट है रीस्टोरिंग। ठीक है। डी पार्ट है रीस्टोरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रिपेयर जो जब करी जाती है कोई दिक्कतें क्रिएट हो गई, यानी कि क्या है, उसमें रिपेयर करने से उसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है। रेट्रोफिटिंग होता है, रेट्रोफिटिंग यानी जब स्ट्रक्चर तैयार करी गई थी, ठीक है, तैयार की गई थी, तो जब जितना यानी कुछ स्पेशल इसमें ऐड कर देना है, यानी जब वो यानी एक्सट्रैक्ट करी गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी, तो उतनी चीज़ें उसमें उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी, यानी कुछ क्वालिटी एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऐड कर देना कि जो कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ यानी डिज़ाइन करते समय उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन रेट्रोफिटिंग, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है, जो कि डिज़ाइन करते समय या कंस्ट्रक्ट करते समय उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, या उतनी क्वालिटी नहीं थी। ठीक है। रिहैबिटेशन है पुनर्वास करना, यानी क्या है कि पुरानी वाली स्थिति में ले आना, तो ठीक है, पुरानी स्थिति में ले आएंगे तो डिजाइन स्ट्रेंथ से तो ज़्यादा हो नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रीस्टोरिंग है, यानी रिस्टोरिंग बहाली करना, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट, रेट्रो फिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू रिटर्न ऑफ समथिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल कंडीशन द थिंग दैट, ठीक है, क्वेश्चन आर डन टू अचीव दिस। कह रहा है किसी चीज़ की उसकी मूल स्थिति में वापसी, कह रहा है किसी चीज़ की उसकी मूल स्थिति में वापसी, ठीक है, उसकी मूल स्थिति में वापसी, द थिंग दैट इज डन टू अचीव दैट, ठीक है, और किए गए उपचार क्या होता है? रिपेयर होता है कि रिनोवेशन होता है या मेंटेनेंस या डिफेक्ट्स। ठीक है। यानी मरम्मत करने से क्या होगा, उसकी पुरानी मूल स्थिति में ले आएंगे वापसी, या रिनोवेशन करने से या मेंटेनेंस करने से या डिफेक्ट्स यानी कोई दोष आ जाने से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिपेयर करने से। रिपेयर करने से क्या कर सकते हैं? उसकी पुरानी स्थिति में यानी ला सकते हैं। ठीक है। रिपेयर करने से उसकी पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which kind of maintenance is used to preserve by preventing failure and defecting incipient फॉल्ट्स, यानी प्रारंभिक दोषों के कारण विफलताओं को रोकने, ठीक है, यानी फेलियर को रोकने तथा उनको पता करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार का रखरखाव ज़रूरत होता है, ठीक है। तो यानी कि देखो प्रारंभिक दोषों यानी कि जो भी कोई भी डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए तथा उनका पता लगाने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए यानी प्रिवेंट रखने के लिए, सेफ रखने के लिए किस प्रकार क्या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस, स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसको रख रखाव बनाए रख मीन्स कह रहा है कि उसमें कोई दोष अगर आ गया है या कोई डिफेक्ट्स आ गया है या उसका पता लगाना है और या उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है, तो उसमें किस प्रकार की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। यानी कि उसको पहले से ही क्या है, पहले से ही क्या कहते हैं, यानी कि उसमें डिफेक्ट्स ना आ जाए उससे पहले ही क्या करेंगे, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस कर देंगे, ठीक है, कि उसमें कोई भी डिफेक्ट्स क्रिएट ना हो जाए, उससे पहले ही ध्यान रखेंगे कि उसकी मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस बता दिया है कि जो होता है एक टाइम इंटरवल बाद निश्चित करते रहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक भारी पार्ट, ठीक है, डिफेक्ट्स हो जाना, अगर किसी भी कोई भी क्या होता है, अगर कोई भारी पार्ट या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है डिफेक्ट्स की, उसमें मेंटेनेंस की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या कहते हैं, इमरजेंसी मेंटेनेंस, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, स्पेशल मेंटेनेंस होता है कि स्ट्रक्चर का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड बाय द फ्लॉज दोज क्रीप्स इनटू स्ट्रक्चर बिकॉज डिज़ाइन मिस्टेक्स। क्वेश्चन कह रहा है डिज़ाइन की गलतियों के कारण, ठीक है, यानी कि जब डिज़ाइन करी गई थी, ठीक है, डिज़ाइन की जा रही थी, उसकी गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित करी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर डिफेक्ट्स, संकट, रिपेयर, रिनोवेशन, ठीक है, दोष, संकट, मरम्मत, नवीनीकरण, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कह रहा है डिज़ाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों को क्या कहते हैं, डिफेक्ट ही होगा, डिफेक्ट से ही परिभाषित करते हैं ना, कि कोई भी कमी आ गई है किसी भी स्ट्रक्चर में, उसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। रिपेयर तो किसी चीज़ को क्या करना, दोबारा रिपेयर करना, उसकी रख रखाव करना, ठीक है, रिपेयर करना। रिनोवेशन होता है नवीनीकरण, यानी नवीनीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी निवारक रख रखाव का उद्देश्य क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टू सेव सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द डिटेरियोरेशन, यानी कि जो डिटेरियोरेशन है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेव रखने के लिए, फ्रॉम डिटेरियोरेशन यानी कोई भी क्षय हो रहा है या क्षय होना किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर द एक्चुअली हैपन, वास्तव में होने से पहले, यानी कि कोई भी डिटेरियोरेशन, कोई भी डिफेक्ट्स होने से पहले उसको क्या कहते हैं, रोकना या मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देना, ठीक है। टू इंश्योर द सिविल स्ट्रक्चर्स एडिक्वेट एडहियर टू दियर असाइंड मिशन, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक संरचनाएं अपने नियत मिशन को पर्याप्त रूप से पालन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, कि यानी ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी यहाँ पर पार्ट सही, सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये बताया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, डिटेरियोरेशन वगैरह, कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह को बचाने के लिए, कोई भी अगर डिफेक्ट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उससे पहले ही उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देना, ठीक है। और ये भी हो जाएगा, ठीक है, सिविल स्ट्रक्चर एडिक्वेट, ये भी ठीक है, ये निश्चित करने के लिए नागरिक संरचनाएं अपने नियत मिशन का पर्याप्त रूप से पालन करती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रिपेयर,
यानी प्रिंसिपल ऑफ रिपेयर, रिपेयर के या मरम्मत के सिद्धांत क्या हैं? पर्पज ऑफ रिपेयर, ठीक है, पर्पज ऑफ रिपेयर, एवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज, और क्या है? एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट्स, दोषों के कारण का विश्लेषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पर्पज ऑफ रिपेयर, एवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज, एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यानी कि जो रिपेयर करने के पर्पस होते हैं, रिपेयर पर्पस हो गया, ठीक है। दूसरा चीज कोई अनावश्यक क्षति ना हो, ठीक है, डिफेक्ट्स कोई ना क्रिएट हो, ठीक है, अननेसेसरी। एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट्स के कारण को विश्लेषण करना कि किस कारण हो रहा है डिफेक्ट, ठीक है। तो ये सब होते हैं रिपेयर के सिद्धांत, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है, ऑल द अबव, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉमन पोस्ट मानसून लॉसेस, ठीक है। मानसून के बाद आम तौर पे नुकसान कौन सी होते हैं, ठीक है। मानसून के बाद में नुकसान कौन से होते हैं? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन हमारा, क्रैक्स इन वॉल, दीवारों में क्रैक्स आ जाना, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, क्रैक्स इन वुड वर्क, लकड़ी के काम में ऐंठन आना। यानी देखो बारिश के बाद में, ठीक है, बारिश के बाद में मानसून के बाद में क्या होता है? दीवारों में हो सकता है क्रैक्स वगैरह जनरेट हो जाए, ठीक है। सेटलमेंट यानी कि जब बारिश वगैरह तेज़ हो गई, हो सकता है कि वहाँ की जो क्या कहते हैं पृथ्वी है, ठीक है, वहाँ की जो वहाँ का जो जगह है, ठीक है, वो हो सकता है सेटलमेंट हुआ हो, ठीक है। तो सेटलमेंट भी हो सकता है। और क्या है, लकड़ी में जब किसी भी में पानी वगैरह आ जाता है, कोई भी टिम्बर लकड़ी क्या होता है, जब पानी वगैरह सोख लेता है तो वो सूखता है, फिर क्या होता है उसमें ऐंठन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है, यानी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीजेज विथ, यानी कंक्रीट संरचना में क्रीप क्या होता है? क्रीप बढ़ता है, क्रीप बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है किस वजह से? इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता की वृद्धि की वजह से क्या होता है? क्रीप बढ़ता है। इंक्रीज इन वाटर, पानी की बढ़ोतरी की वजह से, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की कमी में, ठीक है, या तापमान की कमी में। डिक्रीज ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता की कमी से। तो क्या है? क्रीप इन कंक्रीट, यानी कह रहा है कि क्रीप जनरेट होता है कंक्रीट में। कब होता है जनरेट? किस कारण? आर्द्रता की वृद्धि से। ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिड हो रहा है, यानी वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पानी की वृद्धि से, तो ये भी नहीं होगा, यानी पानी बढ़ रहा है या ह्यूमिड हो रहा है यानी मॉइस्चर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि क्रीप है यानी श्रिंक हो रहा है। क्रीप है यानी कि पानी की कमी से होगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर की कमी से, ठीक है, टेम्परेचर की बढ़ोतरी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता की कमी से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पर, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की कमी की वजह से क्या होगा? क्रीप होगा कंक्रीट में, ठीक है, बढ़ेगा, यानी क्रीप बढ़ेगा किसमें? कंक्रीट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेंटेनेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चर, यानी किसी भी संरचना के रख रखाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? साइट सिलेक्शन, डिज़ाइन एरर्स, यानी डिज़ाइन में कोई गलतियाँ होना या त्रुटि आना, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण त्रुटियाँ, ऑल द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि ये सभी क्या करते हैं? ये सभी मेंटेनेंस को, किसी भी स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ पुलिंग डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर नॉट डीमेड टू बी फिट फॉर द सर्विस इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है सेवा के उपयुक्त ना समझी जाने वाली, सेवा के लिए उपयुक्त यानी यूजफुल ना समझी जाने के लिए ना समझे वाली स्ट्रक्चर को गिराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कहते हैं, डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई भी स्ट्रक्चर अपने यूजेबल लाइफ को पार कर गया है, यानी कि अब वो यूजेबल नहीं रह गया, ठीक है, उपयोग में लाने के लिए योग्य नहीं रह गया कोई भी स्ट्रक्चर, और उसको क्या किया जाता है? गिराने की प्रक्रिया, उसको तोड़ा जा रहा है।
तो उस तोड़ने या उस गिराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं कि डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं या रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर। तो मेंटेनेंस यानी उसको मेंटेन करना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसको गिराया जा रहा है। डिमोलिशन कहेंगे स्ट्रक्चर का विध्वंसक, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर यानी मरम्मत कराना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज रिपीटेड एट रिलेटिवली फिक्स्ड टाइम, फिक्स टाइम इंटरवल। क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप का मेंटेनेंस एक निश्चित टाइम इंटरवल पर करा जाता है, किस प्रकार का रख रखाव, यानी मेंटेनेंस अपेक्षाकृत निश्चित टाइम इंटरवल यानी निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है जब डिफेक्ट्स क्रिएट होने से पहले मेंटेनेंस कर देना। रूटीन मेंटेनेंस होता है किसी निश्चित टाइम इंटरवल पे, तो पूछ रहा है कौन सा निश्चित टाइम इंटरवल पे ही करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इमरजेंसी मेंटेनेंस, इमरजेंसी बताया गया कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल टाइम मेंटेनेंस होता है किसी भी स्ट्रक्चर का कोई लार्ज पार्ट टूट जाना या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होना, उसमें डिफेक्ट क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो उसे स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस में ऐड करते काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है, कि एक निश्चित टाइम इंटरवल पर निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है, ठीक है, रख रखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग डैमेज्ड और ब्रोकन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग डैमेज्ड और ब्रोकन। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी चीज़ को क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। डिफेक्ट्स, संकट, रिपेयर, रिन्यूअल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी डिफेक्टिव पार्ट को क्या करते हैं को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पर, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिफेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि डिफेक्ट्स को ही तो रिपेयर करने जा रहे हैं, संकट ये भी तो नहीं होगा। रिपेयर यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम। ये परटेंट सीपीएम का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूज टू शो द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ओवर टाइम। क्वेश्चन कह रहा है समय के साथ विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हिस्टोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि समय के साथ विभिन्न गतिविधियों को दर्शाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करा जाता है, हिस्टोग्राम का, बार चार्ट का, प्रोसेस चार्ट का, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रेस या किसी भी कार्य को क्या कहते हैं दर्शाने के लिए, ठीक है, उसकी गतिविधियों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बार चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, बार चार्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि कितने दिन में कितना काम हुआ, ठीक है, ये सब ठीक है चीज़ें बार चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द काजेज ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना की विफलता के कारण क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इम्प्रॉपर डिज़ाइन, यानी स्ट्रक्चर को प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करी गई है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफेक्टिव स्ट्रक्चर, अगर दोषपूर्ण जो निर्माण करी गई है तो उसमें भी फेलियर के कारण बन सकता है या होगा ये। लैक ऑफ मेंटेनेंस को टाइमली ना करना या मेंटेनेंस को की कमी रखना, रख रखाव की कमी करना, मेंटेनेंस टाइमली ना देना या कमी मेंटेनेंस में कंजूसी करना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, फेलियर का कारण बनेगा किसी भी स्ट्रक्चर के फेलियर का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द अबव सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मोनूमेंटल बिल्डिंग अंडर नॉर्मल ऑक्यूपेंसी। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य अधिभोग के तहत स्मारकीय भवनों की अपेक्षिक आर्थिक जीवन कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है 100 ईयर्स, 80 ईयर्स, 20 ईयर, 50 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 ईयर, ठीक है। किसी भी एक्सपेक्टेड जो इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ
मेंटल बिल्डिंग्स अंडर द नॉर्मल ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पार्ट 100 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फायर लाइफ ऑफ आरसीसी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नॉर्मल फायर। सामान्य आग के तहत निर्मित आरसीसी की अपेक्षाकृत अग्नि, अच्छा फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, हाँ, अग्नि जीवन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 100 ईयर, 80 ईयर, 75 और 50 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 75 ईयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड एट द सर्विस सेंटर्स। सेवा केंद्रों पर रख रखाव की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें क्या चीज़ है, प्रोडक्शन सीट यानी उत्पादन पत्रक, सेल्स सीट, बिक्री पत्र, कंप्लेंट रजिस्टर्ड, शिकायत रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन कह रहा है सेवा केंद्रों पर रख रखाव के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होता है, उत्पादन केंद्र, ठीक है, बिक्री पत्र, शिकायत यानी कंप्लेंट रजिस्टर होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंप्लेंट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू डू प्लानिंग और शेड्यूलिंग, यानी प्लानिंग और शेड्यूलिंग कब करते हैं या कब करें, ठीक है, कब करी जाती है। आफ्टर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट, यानी वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले करनी चाहिए। सेकंड है बिफोर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट, यानी वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले क्या करनी चाहिए, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है पैरेलल द एक्चुअल वर्क, यानी कार्य के समांतर है, कार्य के साथ साथ में प्लानिंग और शेड्यूलिंग करनी चाहिए। नहीं, हमको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्क यानी स्टार्ट करने से पहले उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं कि ठीक है कितने दिन में कौन सा वर्क कंप्लीट कराना है, ठीक है, और ठीक है कितने क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिफोर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट, यानी कार्य स्टार्ट होने से पहले ही ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिफोर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट, ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द माइक्रो गैप इन द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है संरचना में मैक्रो गैप का कारण क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है, माइक्रो गैप का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है सनलाइट, मॉइस्चर, बोथ ये एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, यानी जो मैक्रो गैप का कारण बन सकता है या इसका कारण हो सकता है किसी भी संरचना में, वो हो सकता है मॉइस्चर, ठीक है, नमी की वजह से, सनलाइट की वजह से नहीं, ठीक है, किसकी वजह से होगी, मॉइस्चर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट काइंड ऑफ स्टंट वी यूज चेक द लोकेलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। किस तरह के पल में हम आमतौर पर संरचना के इलाके की जांच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लोड बेस्ड, पीरियोडिक बेस्ड, फेलियर बेस्ड, यूज नॉन मोमेंट बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है लोड आधारित, आवधिक आधारित, विफलता आधारित, गैर क्षण आधारित का उपयोग करके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किस तरह के पल में या किस तरह के टाइम में क्या करते हैं, यानी जहाँ पर क्या है आमतौर पर संरचना के इलाकों की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोड बेस्ड, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, लोड बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाई, यानी संकुचन का कारण हो सकता है या होता है एक्सेस ऑफ सनलाइट, लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट, लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट, कैलकुलेशन ऑफ जिंक ऑफ आयरन रॉड। तो यहाँ पर होगा लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट, लो ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट, ठीक है, यानी कंक्रीट से नमी का नुकसान, यानी कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा वही संकुचन ना, श्रिंकेज,
ठीक है। तो जब पानी का लॉस होगा कंक्रीट से, ठीक है, तो वही कह रहा है कंक्रीट से नमी का नुकसान होना, ठीक है, यानी लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिगेशन सरफेस में रिजल्ट इन, यानी अनियमित तरह का परिणाम हो सकता है, अनियमित तरह का परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैविटेशन, क्रैक्स, डंप, नन ऑफ दिस। तो इरेगुलर सरफेस में रिजल्ट, इरेगुलर सरफेस होगा क्योंकि हो सकता है किस रीजन से हो सकता है, यानी अनियमित सरफेस का परिणाम होता है इरेगुलर सरफेस में रिजल्ट इन। क्या होगा, क्रैक्स होगा, क्रैक्स नहीं होगा, डंप होगा, ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैविटेशन होगा, ठीक है, कैविटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, ऐसे टूटा टूटा, तो क्या होता है, यानी कि वहाँ पर कैविटी जनरेट हो गई है, ठीक है, कैविटी, तो उसे कहेंगे कैविटेशन, इरेगुलर सरफेस में रिजल्ट कैविटेशन, ठीक है। थैंक यू।